हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल बाय अनु शर्मा। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम एक बहुत सैड इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ दिन पहले पहलगाम में हो गया। सो बिफोर स्टार्टिंग माय एपिसोड आई वांट टू पे माय condolences टू सिंसियर condolences टू द families who have lost their dearest ones। एंड मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो आपका दुख है उस दुख को हम कम नहीं कर सकते, उस दुख को हम ख़त्म नहीं कर सकते। बिकॉज जो आपके साथ हुआ है, एक इंसान को खोना एक अलग बात है, और इस तरह से तड़पा के, धर्म पूछ के और गोली मार के फिर किसी को मारना एक अलग बात होती है। तो इसमें जो हैरेसमेंट है, जो जो टॉर्चर है, वो आई थिंक बाकी जो अटैक्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा है, और ये बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। सो उनकी फैमिलीज़ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि नेशन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, और ज़रूर आपको न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, और सबको मिलना चाहिए है जिनके साथ ऐसा कुछ होता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो ये अटैक होता है पहलगाम में, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गए हैं। अबाउट 2000 पीपल आर देयर एंड सडनली देयर इज अटैक। आज की डेट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ पे थी, या फिर ये लोग आए कहाँ से, ये कैसा एक ये काइंड ऑफ, ये क्या कॉन्स्पिरेंसी। ऑफ कोर्स ऐसे अटैक होने से पहले कॉन्स्पिरेंसी ज़रूर होती हैं, देखा जाता है कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे आर्मी नहीं है, कहाँ पे आप किस तरह से लोगों पे अटैक कर सकते हैं। और वहाँ पे जो लोग आए वो वैसे भी आर्मी ड्रेस में थे, और उन्होंने लोगों को लाइनों में खड़ा करना शुरू किया। गिरोह में लोगों को समझ नहीं आई कि क्या। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो हिंदुज़म का मजाक उड़ाया गया है, जो उनको जो अटैक किया गया है, वो बहुत शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अब बाहर निकलो और मुसलमानों को ट्रोल करने लग जाओ, और जो आपके अपने मुस्लिम्स हैं, जो आपके घर के पास रहते हैं या जिनके साथ आपने स्टडीज़ की हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, वो भी आज की डेट में आपके लिए विलेन बन जाने चाहिए। बट येस, आई स्ट्रांगली से दैट द टेररिज्म बिहाइंड इट, जो भी ये हमले हो रहे हैं, जो भी कॉन्स्पिरेंसीज हो रही है, वी नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन राइट नाउ। वी हैव टू बी अलर्ट राइट नाउ, बिकॉज अभी जो ये वॉर है, एक वॉर जो होती है वो बॉर्डर पे होती है, और दूसरी वॉर जो होती है वो हमारे यहाँ पे दिल और दिमाग में होती है। आज की डेट में हर एक इंडियन के दिमाग में वॉर चल रही है, बिकॉज हम ऐसा ऐसा कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा कोई अटैक होगा और वहां से आप वो सिर्फ इसलिए मारा जाएगा कि आप हिंदू। इट्स रिडिक्यूलस, इट्स ये किसी कमेंट करने के बियॉन्ड है। सो जो वॉर्स जो बॉर्डर पे होती हैं, उसके बाद कितनी ज़्यादा डैमेजेस होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक है। दुनिया देश की इकोनॉमीज ख़राब हो जाती है, कितनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं। बट जो एक अभी जो साइलेंट वॉर है, वो साइलेंट वॉर हिंदूज पे ऑलरेडी आ चुकी है। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सर पे कोई भी टेररिस्ट गोली मार दे। बिकॉज कहा जाता था पहले कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ आतंक जानते हैं, वो सिर्फ डर फैलाना जानते हैं। लेकिन ये नई तरह का टेररिज्म है, जिसमें कि हिंदू लोगों को इस तरह से सामने अटैक किया गया और उन्हीं को मारा गया। सो अब बात आती है कि ये बात आ कहाँ से रही है। बिकॉज जहाँ पे कि जम्मू कश्मीर, जहाँ पे कि मैक्सिमम जो जनता है वो मुस्लिम है, और ये बात बहुत बड़ा एविडेंस है कि अटैक होने के बाद और अटैक के बीच में भी बहुत सारे लोकल गाइड्स, ड्राइवर्स, जो लोग मुस्लिम्स थे वहाँ पे पहलगाम में, उन्होंने टूरिस्ट की बहुत हेल्प की है, और आज भी वो लोग आगे आके हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वाली बात तो अलग ही हो जाती है। मतलब जिस तरह से मैं देखती हूँ कंटेंट बन रहा है, कोई लोग मुस्लिम लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वहाँ से मुस्लिम लोगों के। गाइस, ये सब इन चीज़ों को करने का टाइम नहीं है। ये टाइम बैठ के सीरियसली सोचने का है कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है। आफ्टर ऑल किसी को धर्म पूछ के क्यों मारा जा रहा है? इतनी अमानवीयता हमारे बीच में कहाँ से आ गई? हम इतने इल ह्यूमन हो गए हैं कि हम किसी को धर्म और नाम पूछ के मार रहे हैं। सो मैं आज की डेट में इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि ये जो रिलीजन पे अटैक करना है, रिलीजन वाइज लोगों को सेपरेट करना है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी होती है। और अभी जो हमारी सरकार कर रही है,
हमारी सरकार के पास और क्या क्या चाह रहा है करने के लिए। दे हैव टू टेक द स्टेप, दे हैव टू। हम कब तक एक शांति प्रिय देश बन के शांति फैला फैला के ये सब चीज़ें हम अपने ऊपर लेते रहेंगे। अभी कुछ साल पहले ही जो महाराष्ट्र में बॉम्बे में अटैक्स हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो आपने देखे, फिर दिल्ली में हुए, फिर पहलगाम में हुए, उससे पहले कितने एंडलेस इंसिडेंट्स है। अगर आप गिनते रहोगे तो आप एक्चुअली में दिन खत्म हो जाएगा, बट आप गिनते गिनते थक जाओगे कितने अटैक्स होते हैं। सो बेसिकली ये टेररिस्ट मेंटालिटी जो है ये कब खत्म होगी? ये जो आतंक और ये जो डराना धमकाना, लोगों से बातें मनवाना, सरकार लोगों को गिराना यहाँ पे, ये आफ्टर ऑल कब खत्म होगा? और मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल जो ये टेररिस्ट कम्युनिटी है, ये आफ्टर ऑल चाहते क्या है? मतलब इतनी ज़्यादा क्रूएलिटी है कि आप लोगों को पूछ के, उनका धर्म पूछ के, फिर उनके साथ बात करके फिर उनको मार रहे हो। मतलब इस चीज़ ने तो हमें एकदम बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया है कि अभी हमारे पास बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया। मैं नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ती हूँ, बिकॉज मेरा जो सोसाइटी को मैसेज भेजने का मकसद है वो कुछ अलग है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी और मेंटल हेल्थ पे बात करती हूँ। बट ये जो एक अलग एक कम्युनिटी है, टेररिज्म कम्युनिटी, आप समझ सकते हो कितनी डिस्टर्ब कम्युनिटी है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनके क्या मेंटल स्टेट क्या होगा इनका? आफ्टर ऑल ये क्या सोच के ये सब कुछ करते हैं? क्या इनके पीछे ड्रग्स है, इनके पीछे इन्फ्लुएंस है, या एक्चुअली उनको ये इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अगर आप ऐसे लोगों को मारोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, या आपकी आई डोंट नो, मतलब क्या चाहिए आपको? आप पुराने टाइम होते थे जब लोगों के कैसल होते थे, किले होते थे, एक राजा दूसरे देश पे वार करता था, लड़ाई झगड़े होते थे, वॉर्स होती थी, फिर वो उसको दूसरे सिटी को या दूसरे देश को अपने अंडर कर लेते थे। अब तो वो भी नहीं है, अब तो सरकारें बन गई है, सब कुछ है, इतना सिस्टम है। और इंडिया तो बहुत पीसफुल कंट्री है, हम लोग किसी से हमारा कोई वैर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आफ्टर ऑल किस बात का खून बहा रहे हैं हम? और ऐसी जो घटनाएं होती है उसको कौन वेलकम करेगा? आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो इंडियन गवर्नमेंट से? अभी तो ऑपोजिशन ने भी बोल दिया कि हम रूलिंग पार्टी के साथ हैं। एंड फर्स्ट टाइम इन लाइफ लाइक मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो पहली सरकार भी रही थी और जो अब सरकार है, उन दोनों में ह्यूमैनिटी तो अभी तक है ना? क्या चुप बैठ जाए क्या अभी हम? मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि हमें चुप बैठना चाहिए, हमें नेसेसरी एक्शन ज़रूर लेने चाहिए है। और दूसरी बात ये है कि अभी आगे क्या बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें होने के बाद कश्मीर जो है वो जो एक जहाँ का टूरिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था और जो वहाँ पे इतनी अच्छी लाइफ लोग चला रहे थे टूरिज़्म खुलने से के बाद, अभी वो सब ठप हो जाएगा। फिर से वही दोबारा से पूरी सिचुएशन आ जाएगी, टेरर आ जाएगा। तो हम लोगों को एक साथ होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए है, यही एक क्वेश्चन है। बट उसमें हम अगर पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू करेंगे तो मुश्किल है। मतलब मैं इस चीज़ से अगेंस्ट हूँ कि हम अपने फेलो मुस्लिम्स को वो नहीं कर सकते हैं, उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। बट मैं उनसे भी यही पूछना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके घर में आके आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्या आप बोलते हो हाँ जी, आप हमारे 5 लोगों को उनका धर्म पूछ के मार गए, या 25 लोगों को मार गए, या 50 लोगों को मार गए, आओ दोबारा ये करो? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना, इतना कायर तो कोई नहीं होता है। और हिंदू लोग शांति प्रिय है, कायर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है बोलने में। बाकी इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं? मतलब ये जो सोशल मीडिया के ट्रोलिंग और ये बेकार के इधर उधर की बातें करना कि अभी मतलब जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो फैसले लेने में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग गए हैं उनकी फैमिलीज के लोग वापस नहीं आएंगे।
जो इन अटैक्स में लोग मारे जाते हैं, जो उनके दिमाग पे जो असर रह जाता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप जानते हो जितने लोगों को भी मारा है, जो उनके साथ पूरी फैमिलीज़ थी, उनकी फैमिलीज़ की लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। कभी वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे कि उनके साथ क्या हुआ था। मे बी उनकी से अगली जनरेशन तक उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं, वो किस टेरर में रहेंगे। मतलब अगर हमारे घर में कोई छोटी-सी चोरी हो जाती है तो हम रात-रात भर जाग के देखते हैं कि कोई चोर तो नहीं आ गया, कुछ तो नहीं हो गया। हमारे अंदर कितना डर का माहौल होता है। और उनके साथ तो उनके लोगों को, मतलब किसी के हस्बैंड को, किसी के फादर को, किसी के चाचा मामा को धर्म पूछ के गोली मारी गई है। मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ और मैं सीरियसली अपनी सरकार के साथ हूँ। जो वो कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड मैं अपने अपने हिंदू रिलीजन को बहुत प्यार करती हूँ। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा देश जो है वो सिक्योर रहे, श्योर रहे। इस चीज़ को लेके यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आए, बाहर से भी आए, किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी कंट्री में टेररिज्म नहीं चाहिए है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी नहीं चाहिए है। बट ये टाइम ये सोचने का नहीं है कि अभी हमें उनका बदला हम अपने पड़ोस में बैठे हुए किसी मुस्लिम भाई बहन से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हमारा जो टारगेट है वो बहुत सिंपल है, वो है एंटी टेररिज्म टारगेट। और जो टेररिस्ट होते हैं, मुझे जो मैंने स्टडीज़ की हैं, मुझे लगता है उनको इस फीलिंग से बाहर निकाला जाता है। या तो उनको कोई स्पेशल ड्रग्स दी जाती हैं या स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है कि आप किसी को इतनी बेदर्दी से मारते हो, आप इतनी बेदर्दी से बॉम्ब ब्लास्ट करते हो और आपको पता होता है कि आपका क्या अंत है। ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहता है? हमेशा आप एक डर में आप जी रहे हो और जो डर फैला रहे हो, कब तक रहेगा डर? ऐसा नहीं होता है। जिसको जो देता है उसको वापस ही वही मिलता है। ये जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो डर फैला रहे हैं ना आज के डेट में, उनकी फैमिलीज हैं, उनको आगे उनके भी अगर फैमिलीज नहीं होंगी तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो उनकी भी फैमिलीज हैं, उनको भी डरना चाहिए। अभी जो कश्मीर में वो जो एक कोई टेररिस्ट था, उसके घर में अटैक हुआ है, वो उसके कोई रिलेटिव का मैं आज इंटरव्यू देख रही थी, वो कहते हैं हमने उसे देखा ही नहीं 5 साल से, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है। तो जो लोग भी ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या जो भी ऐसी चीज़ों को करते हैं या ये सोचते हैं कि हम ऐसे डर फैला के हीरो बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपकी भी फैमिलीज हैं, आपके भी लोग बैठे हैं पीछे, माँ है, भाई है, बहन है, आगे बच्चे भी होंगे, उनके साथ भी यही होगा। फिर आप समझिए, इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी। बट आई वुड like to spread this message out very loudly that we need to be a anti-terrorism country, we need to be anti-terrorism community, not anti-Muslim, not anti some other religion। नहीं, मेरी लड़ाई मुस्लिम लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई टेररिस्ट से है और टेररिज्म से है। इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर एंड आई थिंक मेरा देश यही कहना चाहता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। आपके कोई सजेशंस हो, कोई अपडेट्स हो, कुछ आप सुनना चाहते हो नेक्स्ट टाइम, प्लीज डू राइट बैक। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Say thanks to universe because there is always something to be thankful. Thank you.